आज प्रायिकता के अपने तीसरे वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज का प्रायिकता में हमारा टॉपिक रहेगा ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड। इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन है, कुल जो ताश के पत्ते होते हैं प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ते होते हैं और ये 52 पत्ते 4 प्रकार के पत्तों में बटे होते हैं, जिन्हें हम हुकुम, स्पेड्स, चीड़, क्लब, ईट, डायमंड, पान, हार्ट कहते हैं। अब इनके सबके फिगर चित्र अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? हुकुम का जो पत्ता ताश की गड्डी में दर्शाया गया होता है वह इस ऐसे करके दर्शाया गया होता है। चीड़ का पत्ता ऐसे आइकन के साथ दर्शाया गया होता है। ईट का पत्ता ऐसे करके दर्शाया गया होता है और पान, हार्ट, इसका पत्ता ऐसे करके दर्शाया गया होता है। टोटल पत्ते हमने आपको बताया कि ताश की गड्डी में 52 होते हैं, जिसमें जो हुकुम है स्पेड्स उसके 13 पत्ते होते हैं। चीड़, क्लब, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। ईट, डायमंड, इसके भी 13 पत्ते होते हैं और हार्ट, पान, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। अब जब इन सबको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 52 प्लेइंग कार्ड टोटल होते हैं। अब इनके कलरों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो हुकुम का पत्ता है ये काले रंग का होता है, काला, और जो चीड़ का पत्ता है ये भी काले रंग का होता है, ब्लैक, और जो ईट का पत्ता है ये लाल रंग का होता है, और जो पान का पत्ता है ये भी लाल कलर का होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ताश की गड्डी होती है इसमें 2 ही कलर होते हैं, एक काला और एक लाल। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कितने काले पत्ते और कितने लाल पत्ते। तो जो हुकुम का पत्ते हैं वो 13 हैं, वो काले हैं, और चीड़ के पत्ते हैं वो भी 13 हैं, वो काले हैं। तो कुल काले पत्ते, कुल काले पत्ते टोटल ब्लैक कार्ड 13 + 13, 13 + 13 26 होते हैं, और कुल लाल पत्ते, कुल लाल पत्ते 13 ईट के लाल, पान के 13 लाल, तो 13 + 13 26 लाल पत्ते भी, यानी कि 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल होते हैं। अब इन पत्तों में होता क्या क्या है? हर एक उसमें जो 13 पत्ते होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्का, फिर हर एक में दुग्गी, 2 कहते हैं इसको हम, फिर 3, फिर चौवा, फिर पंजा, फिर छक्का, फिर सत्ता, फिर अट्ठा, फिर नहल्ला, फिर दहल्ला, फिर गुलाम, फिर बेगम, फिर बादशाह, इतने। अब इनको हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसी जो हुकुम के पत्ते थे हमारे, ये 13 पत्ते जो थे ये ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, बेगम, बादशाह। ऐसे इसमें भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, बेगम, बादशाह। हाँ, तो 13 पत्ते इसके काले हुकुम के, 13 पत्ते चीड़ के काले, 13 पत्ते ईट के, डायमंड के लाल, 13 पत्ते पान के, ये भी लाल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर को भी इक्का 1, हुकुम का, चीड़ का इक्का 1, ईट का इक्का 1 और पान का इक्का 1, यानी टोटल इक्के कितने हो गए? 4। टोटल 1 4, टोटल 2 भी 1 2 3 4, टोटल 2 भी 4, टोटल तिग्गियाँ जिनको हम कहते हैं ये भी 4। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक पत्ता 4 होंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हुकुम के 13, चीड़ के 13, ईट के 13, पान के 13, और हर एक पत्ता जो होगा 4 होगा।
इक्के से लेकर के इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम और बादशाह, कुल मिला के जो 13 पत्ते होते हैं, इक्के भी 4 होंगे, दुग्गी भी 4 होंगे, हर एक पत्ता जो होगा 4-4 होगा और कुल पत्ते 52 होंगे। जो काले होंगे ये ब्लैक थे, ये 26 होंगे, 26 काले, और जो लाल थे ये 13-13 26, ये भी 26 होंगे लाल। अब इसमें एक चीज और होता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड FACE, फेस कार्ड CARD। जो फेस कार्ड होते हैं उनको हम कहते हैं गुलाम बेगम और बादशाह। इक्का जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है। अब हमने आपसे कहा कि हर एक पत्ता 4 होता है। गुलाम बेगम बादशाह ये फेस पत्ते कहलाते हैं। हमने कहा था कि हर एक पत्ते 4 होते हैं, तो जो गुलाम होंगे वो 4 होंगे, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, तो इनको जोड़ देंगे 4 4 दूना 8, 4 3 12, तो फेस कार्ड हो गए 12। अब सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। अब जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से आप एक पत्ता निकालिए, उस पत्ते का लाल होने की क्या प्रायिकता है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम, जब भी कोई ताश की गड्डी में से हम पत्ता निकालेंगे तो 52 में से 52 कोई भी पत्ता आ सकता है हमारे पास, तो जो कुल परिणाम है वो सदैव इसमें 52 ही रहेंगे। यानी कि जो बट्टे में कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, बट्टे में इसमें 52 ही आएगा। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे हम, तो 52 जो है कुल पत्ते हमेशा, यानी कुल परिणाम 52 ही रहेगा। अनुकूल परिणामों को हम देखेंगे और प्रायिकता का आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। अब मैंने आपसे कहा कि एक ताश का पत्ता निकालिए, उस पत्ते का पंजा आने की क्या प्रायिकता होगी। अब ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला, उस पत्ते का पंजा आने की क्या प्रायिकता होगी। अब हम देखते हैं जो पंजे होते हैं, मैंने आपसे कहा है कि हर पत्ते 4 होंगे, यानी हुकुम का एक पंजा होगा, चीड़ का एक पंजा होगा, ईंट का एक पंजा होगा, पान का एक पंजा होगा, यानी टोटल पंजे कितने हो गए 4। तो यानी कि जब हम 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो पंजे तो 4 ही हैं, उन चारों में से ही एक पत्ता आएगा। तो यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 हैं और कुल 52 के 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो इसलिए 4/52, ये 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो 4 से ही कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/13, यानी पंजा निकलने की प्रायिकता, पंजा निकलने की जो प्रायिकता होगी वो 1/13 हो जाएगा। पंजा ताश की गड्डी से पंजा निकलने की प्रायिकता बराबर 1/13। क्यों 1/13? क्यों? क्योंकि पंजे जो होते हैं वो 4 होते हैं और कुल परिणाम 52 है, अनुकूल परिणाम 4 ही है हमारे पास, तो 1/13। अब यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम ताश की गड्डी में से कभी भी कोई भी पत्ता निकालें, क्योंकि हर पत्ते 4 अभी हमने आपसे कहा कि पंजा, अब मैं कोई भी पत्ता अगर निकालना चाहूंगा, माना मैं कहता हूँ दुग्गी निकालने की क्या प्रायिकता है, तो एक हुकुम की दुग्गी होगी, एक चीड़ की होगी, एक ईंट की होगी, एक पंजे की होगी, तो यानी दुग्गियां भी कितनी होंगी 4, और कुल पत्ते कितने होंगे 52। तो दुग्गी निकालने की प्रायिकता 4/52, यानी कि 4 एकम 4 और ये 13, 1/13 ये भी हो जाएगी। इक्का निकालने की प्रायिकता, इक्के भी 4 होंगे, एक हुकुम का, एक चीड़ का, एक ईंट का, एक पान का, तो 4/52। अगर मैं तुमसे कह यानी 1/13, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ताश की गड्डी में से एक दहल्ला निकलने की, एक दहल्ला 10 निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो दहल्ले भी 4 होंगे, हर एक में एक दहल्ला होगा, तो ये भी 4 होंगे, तो 4/52, यानी कि ये हो गया आपका, कट जाएगा 1/13। अगर मैं आपसे कहता हूँ ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालो, बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो बादशाह भी एक हुकुम का बादशाह, एक चीड़ का, एक ईंट का, एक पान का, टोटल बादशाह 4 होंगे और अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है, तो 4/52,
यानी कि 1/13। यानी ताश की गड्डी में से जब भी हम कोई भी एक पत्ता खींचेंगे तो उस एक पत्ते की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा जो होगी 1/13 होगी। तो कोई भी पत्ता हम निकालेंगे ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से, उसकी प्रायिकता हमेशा 4/52 होगी। यानी कि हर एक पत्ते 4 होते हैं तो 4/52 कट के 1/13। तो ऐसी जो प्रायिकता होती है उसको हम समप्रायिक प्रायिकता कहते हैं, क्योंकि जब परिणाम हमेशा समान आते हैं तो ऐसी प्रायिकता को हम समप्रायिक प्रायिकता भी कहते हैं। अब हम अलग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपने निकाला, उस पत्ते का काले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। अब काला पत्ता, सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो हमारे 52 ही है, अब बट्टे में हमेशा 52 आएगा। अब हमने प्रश्न करा कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, उस पत्ते के काले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। अब हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, ये काले, चीड़ के पत्ते 13 होते हैं, ये काले, यानी टोटल 26 पत्ते काले हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 26 है। अब हम पत्ता कोई एक निकालेंगे तो यानी 26 पत्तों में से एक पत्ता काला आने की संभावना है। तो ये हो जाएगा 26/52, 26 एकम 26, 26 दूना 52, 1/2। ये होगी एक ताश की गड्डी में से एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, एक काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अगर हम कहते हैं ताश की गड्डी में से एक लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी, एक लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो एक लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता, अब लाल पत्ते भी 26 है, तो यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया 26, और कुल परिणाम 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, तो कुल परिणाम 52 ही रहेगा। तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालो, उस पत्ते का फेस कार्ड यानी चित्र वाला कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। तो हमने आपसे कहा था कि इक्का जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है, बाकी गुलाम, बेगम और बादशाह जो होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं। अब टोटल फेस कार्ड कितने, 4, क्योंकि गुलाम भी 4 होंगे, बेगम भी 4 होंगी, बादशाह भी 4 होंगे, टोटल फेस कार्ड 12 हैं। तो एक फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो यानी फेस कार्ड टोटल 12 हैं, 12 बट्टे कुल परिणाम तो हमेशा वही रहेगा 52। तो एक फेस कार्ड निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 12/52 हो जाएगी। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालो, उस पत्ते का काले रंग का इक्का होने की क्या प्रायिकता है, काले रंग का इक्का। अब देखो काले रंग का इक्का, एक तो हुकुम के काले रंग का इक्का होगा और एक चीड़ के काले रंग का इक्का होगा, यानी कि काले रंग के इक्के कितने हो गए, 2 काले रंग के इक्के हो गए। तो यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हैं, तो काले रंग अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम तो वही रहेंगे 52। तो 2/52 काले रंग का इक्का। अगर मैं कहूँ काले रंग का गुलाम, ये भी 2/52, काले रंग की बेगम, ये भी 2/52, क्योंकि ये 2, ये काला ये काला। और अगर हम कहेंगे, अगर लाल में आ जाते हैं, लाल रंग का इक्का निकलने की, ये भी 2/52 होगी, क्योंकि लाल रंग ईंट का भी लाल है, पान का भी लाल है, एक इक्का ईंट का, एक इक्का पान का, 2 इक्के लाल हो गए, तो 2/52। एक ये क्वेश्चन है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रायिकता वाला चैप्टर जो है उसका 14वां क्वेश्चन है। इसमें है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से हम एक पत्ता अपनी इच्छा के अनुसार खींचते हैं, तो निम्न की प्रायिकता निकलने की क्या संभावना है। एक लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हुकुम का पत्ता, पान का गुलाम, एक ईंट की बेगम। तो जो प्रायिकता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, सारी चीजें आपको बता रखी है अभी। तो पहला करते हैं हम, जैसे कि लाल रंग का बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता होगी। अब लाल रंग का बादशाह कह रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हार्ट होता है, पान का पत्ता, ये लाल होता है, और जो डायमंड होता है ये लाल होता है। लाल रंग का बादशाह, एक बादशाह पान में होगा, एक बादशाह ईंट में होगा, दोनों लाल होंगे, यानी कि जो कुल बादशाह हो गए ये 2 हो गए।
तो लाल रंग का बादशाह अनुकूल परिणाम 2 ही है लाल रंग के भाग से, और कुल परिणाम यानी कुल पत्ते तो 52 ही है, 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो 2 एकम 2, 2 और 2 से 26 बार कट जाएगा। तो एक लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता हो जाएगी, एक लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/26 हो जाएगी। एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, हमने आपको बताया कि गुलाम, बेगम, बादशाह ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगी, 4 बादशाह होंगी, टोटल हो गए 12। तो यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 12 हैं। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, अनुकूल परिणाम 12 पत्ते हैं फेस कार्ड, और कुल तो 52 ही रहेंगे। तो 12/52 आप काट सकते हैं इसको। फिर अब अगला तीसरा क्वेश्चन इसमें आया है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हमने आपको कहा कि ये पान और ईंट ये लाल रंग के होते हैं। अब ये लाल रंग के होते हैं, तो अब ये लाल रंग के होते हैं, तो तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह, इसका एक गुलाम, इसका एक गुलाम, इसका यानी 2 गुलाम लाल रंग के, एक बेगम इसकी, एक बेगम इसकी, 2 बेगम है तस्वीर वाली लाल, एक बेगम इस एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका, यानी कि हर एक पत्ते 2-2 लाल होते हैं। जब गुलाम भी 2 लाल होंगे, बेगम भी 2 लाल होंगी, बादशाह भी 2 लाल होंगे। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी लाल रंग का तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए? टोटल 6 पत्ते हो गए लाल रंग की तस्वीर वाले। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 हो जाएगा। कुल परिणाम हमेशा 52 ही रहेंगे, क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की जो प्रायिकता होगी 6/52। अगला है हुकुम का पत्ता। हमने आपको बताया था कि हुकुम का आइकन ऐसा होता है इसमें प्लेइंग कार्ड में। अब हर एक पत्ते 13 होते हैं, तो वो कह रहा है हुकुम का पत्ता, यानी हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता 13 हुकुम के पत्ते हैं। अब एक पत्ता निकालना है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 13 है। तो ये क्या हो जाएगा? 4th वाला 13 बट्टे कुल पत्ते हैं 52। एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 13/52। अब एक है, ये है पान का गुलाम। अब देखिए पान का गुलाम एक ही होगा, पान का गुलाम, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, कुल परिणाम 52 है, तो 1/52। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम जो होगी, एक ईंट की बेगम कह रहा है। अब देखो ईंट की जो बेगम है वो 4 होंगी। ईंट की बेगम 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1 अनुकूल परिणाम है हमारे पास, और कुल परिणाम हमारे पास 52 है, तो 1/52। ऐसे ही इसमें बहुत सारे, तो ऐसे इसमें अनेकों प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे को इसने कहा था कि पान का गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो पान का गुलाम 1 ही होता है, और टोटल पत्ते 52, 1/52। अब हम कह देंगे कि ईंट का गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो ईंट का भी 1 ही पत्ता होगा, 1/52। तो मेरे ख्याल से आपके कार्ड वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे हो गए होंगे कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन कार्ड वाला आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हमारे चैनल सतीश रिखाड़ी में किया जाएगा। थैंक यू।